नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है, आपकी नकारात्मकता को खत्म कर सकती है और आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखने की कला सिखाती है। किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। ये किताब बताती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को अवसर में बदल देते हैं। लेखक हमें समझाते हैं कि ये सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम मुश्किलों को चुनौती की तरह देखते हैं, और अगर नकारात्मक है तो वही मुश्किलें हमें हार मानने पर मजबूर कर देती हैं। किताब में लेखक कहते हैं कि जीवन एक सफर है जहां रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है। अगर उसकी सोच नकारात्मक है तो वह सोचेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं असफल हूं। लेकिन अगर सोच सकारात्मक है तो वह सोचेगा कि ये एक नया मौका है, शायद बेहतर नौकरी मिल जाए या अपना बिजनेस शुरू करूं। यही छोटा सा फर्क जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारा माइंडसेट यानी सोचने का तरीका हमारे हर निर्णय और हर परिणाम को प्रभावित करता है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हम हमेशा अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं तो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें ज्यादा आकर्षित होती हैं। किताब में ये बात बड़े सरल तरीके से समझाई गई है कि माइंडसेट एक तरह का चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर चश्मा गंदा है तो सब कुछ धुंधला लगता है, लेकिन अगर साफ है तो सब कुछ स्पष्ट और सुंदर दिखता है। लेखक कई कहानियां सुनाते हैं, जैसे एक किसान की कहानी जो सूखे में भी अपने खेतों में पानी की व्यवस्था करके फसल उगा लेता है, क्योंकि वह समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देता है। इसी तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर हम ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, तो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति गुस्सा करेगा, लेकिन सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उस समय का उपयोग करके कोई पॉडकास्ट सुन लेगा या प्लानिंग कर लेगा। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। किताब हमें सिखाती है कि माइंडसेट को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी मेहनत और अभ्यास की जरूरत है। किताब के पहले अध्याय में कहा गया है कि पॉजिटिव माइंडसेट किसी जादू की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये धीरे धीरे आपके सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलता है। लेखक समझाते हैं कि सकारात्मक सोच एक रात में नहीं आती, ये एक प्रक्रिया है। जब आप हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालते हैं तो आपका मस्तिष्क नए अवसरों को पहचानने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो बजाय उदास होने के आप सोचें कि इससे क्या सीख मिली। धीरे धीरे आपका दिमाग ऐसी सोच का आदी हो जाता है और आप मुश्किलों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। किताब में लेखक वैज्ञानिक तथ्यों का जिक्र करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जो आदतों से जुड़ते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें खुश और ऊर्जावान रखते हैं। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ये आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। वे एक उदाहरण देते हैं एक एथलीट का जो हारने के बाद भी प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हर हार एक कदम आगे की ओर है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी सकारात्मक माइंडसेट हमें गिरकर उठने की ताकत देता है। दूसरे अध्याय में लेखक बताते हैं कि नकारात्मक विचार सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे अंदर तनाव, डर और असुरक्षा पैदा करते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ता है, जैसे कोर्टिसोल, जो हमें थका हुआ और बीमार बना सकता है। लंबे समय तक ऐसी सोच से उच्च रक्तचाप, नींद की कमी और यहां तक कि हृदय रोग भी हो सकते हैं। किताब में कई अध्ययनों का जिक्र है जो दिखाते हैं कि नकारात्मक लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और उनकी उम्र कम होती है।
वहीं सकारात्मक सोच आपके शरीर में ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्थिरता लाती है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो एंडोर्फिन्स जैसे खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं। लेखक एक कहानी सुनाते हैं एक महिला की, जो कैंसर से लड़ रही थी। उसकी नकारात्मक सोच उसे और कमजोर बना रही थी, लेकिन जब उसने सकारात्मक माइंडसेट अपनाया तो उसकी रिकवरी तेज हो गई। किताब हमें सिखाती है कि सोच और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर सोच अच्छी हो तो शरीर भी मजबूत रहता है। लेखक सलाह देते हैं कि रोजाना कुछ मिनट ध्यान या व्यायाम करके नकारात्मक विचारों को दूर रखें और सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं मजबूत हूं या मैं सफल हूं। यह छोटी आदतें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं। किताब का तीसरा भाग बताता है कि पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करने के लिए 3 मुख्य कदम जरूरी हैं। पहले कदम में लेखक कहते हैं कि अपने विचारों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे अनदेखा न करें, बल्कि उसे पहचानें और चुनौती दें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो खुद से पूछें, क्यों नहीं? क्या कोई प्रमाण है? इससे आप विचार को तर्क से हरा सकते हैं। किताब में लेखक सुझाव देते हैं कि एक डायरी रखें, जहां रोजाना अपने विचार लिखें और देखें कि कितने नकारात्मक हैं। धीरे धीरे आप उन्हें बदल सकेंगे। दूसरा कदम है आभार व्यक्त करना। हर दिन कुछ मिनट निकालकर ये सोचें कि आपके पास क्या क्या अच्छा है, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, घर या छोटी छोटी खुशियां। ये आदत दिमाग को सकारात्मक दिशा देती है। लेखक कहते हैं कि आभार की भावना हमें कमी की बजाय उपलब्धि पर फोकस कराती है। एक अध्ययन का जिक्र है जहां लोग जो रोज आभार जर्नल लिखते थे, वे ज्यादा खुश और स्वस्थ पाए गए। तीसरा कदम है अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाना, क्योंकि आपका वातावरण आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, न कि नीचे गिराएं। किताब में सलाह है कि नकारात्मक खबरों से दूर रहें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और सकारात्मक संगीत सुनें। लेखक एक उदाहरण देते हैं एक छात्र का, जो नकारात्मक दोस्तों से दूर होकर सकारात्मक ग्रुप में शामिल हुआ और उसके ग्रेड्स सुधर गए। ये कदम मिलकर माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं। चौथे अध्याय में लेखक बताते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप दुख या असफलता को न देखें। इसका अर्थ है कि आप हर स्थिति में समाधान ढूंढने की सोच रखें। लेखक समझाते हैं कि जीवन में दुख आते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब चीजें आपके अनुसार न हों, तब भी खुद से कहें, मैं इससे कुछ सीख सकता हूं। यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। किताब में कई असल जिंदगी की कहानियां हैं, जैसे थॉमस एडिसन की, जो 1000 बार फेल हुए लेकिन हर फेलियर से सीखकर बल बना लिया। लेखक कहते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। सकारात्मक माइंडसेट हमें रेजिलिएंट बनाता है, यानी गिरकर उठने वाला। वे सलाह देते हैं कि जब मुश्किल आए तो गहरी सांस लें, स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखें और समाधान सोचें। इससे आपका तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, बल्कि रियलिस्टिक अप्रोच है, जहां आप समस्याओं को स्वीकार करते हैं लेकिन हार नहीं मानते। किताब में यह भी कहा गया है कि सफलता पाने वाले लोग हमेशा परिस्थितियों से लड़ते नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपके काम और आपके परिणाम खुद ब खुद बदल जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, अगर बारिश हो रही है और आपका पिकनिक प्लान खराब हो गया, तो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दिन बर्बाद मान लेगा, लेकिन सकारात्मक वाला घर पर ही मजा कर लेगा। किताब में कई सफल लोगों की कहानियां हैं, जैसे ओपरा विनफ्रे की, जो गरीबी और संघर्ष से गुजरी लेकिन अपनी सोच से दुनिया की टॉप मीडिया पर्सनालिटी बनी। लेखक कहते हैं कि दृष्टिकोण बदलने से अवसर दिखने लगते हैं।
वे सुझाव देते हैं कि रोजाना खुद से पूछें, इसमें क्या अच्छा है। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है और काम बेहतर होते हैं। किताब हमें बताती है कि सफलता की कुंजी बाहर नहीं, हमारे मन में है। अंत में लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट कोई एक दिन की चीज नहीं है। ये एक जीवन शैली है जिसे रोज अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जैसे जैसे आप सकारात्मक सोच की आदत डालेंगे, वैसे वैसे आपकी आत्मा, आपका आत्मविश्वास और आपकी जिंदगी संतुलित होती जाएगी। लेखक समझाते हैं कि ये एक यात्रा है जहां छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। किताब में डेली रूटीन की सलाह है, जैसे सुबह उठकर सकारात्मक अफर्मेशंस बोलना, शाम को आभार जर्नल लिखना और बीच बीच में ध्यान करना। वे कहते हैं कि शुरुआत में गिरावट आएगी, लेकिन धैर्य रखें। एक कहानी है एक पेड़ की जो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन मजबूत बनता है। इसी तरह सकारात्मक माइंडसेट समय लेता है लेकिन स्थायी होता है। किताब हमें प्रेरित करती है कि आज से शुरू करें और देखें कैसे जिंदगी बदलती है। अब किताब की इन बातों को और गहराई से समझते हैं। किताब की शुरुआत में जो विचार है कि समस्याएं अवसर हैं, वो हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। मुश्किलें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारी सोच उन्हें कैसे हैंडल करती है, ये महत्वपूर्ण है। लेखक कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन की, जो कई चुनाव हारे लेकिन कभी हार नहीं माने और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह दिखाता है कि माइंडसेट कितना पावरफुल है। किताब में लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो हम फीड करते हैं वही आउटपुट देता है। अगर नेगेटिव इनपुट तो नेगेटिव रिजल्ट। इसलिए रोजाना अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, पहले अध्याय की बात करें। पॉजिटिव माइंडसेट धीरे धीरे बदलाव लाता है। लेखक वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हमारा दिमाग बदल सकता है। अभ्यास से नई न्यूरल पाथवे बनती है, जो सकारात्मक सोच को आसान बनाती है। वे सलाह देते हैं कि छोटे लक्ष्य सेट करें, जैसे हर दिन एक सकारात्मक विचार लिखें। इससे धीरे धीरे बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण है एक बिजनेसमैन का, जो दिवालिया हो गया लेकिन सकारात्मक सोच से दोबारा खड़ा हो गया। किताब हमें बताती है कि जादू नहीं, मेहनत से माइंडसेट बदलता है। दूसरे अध्याय में नकारात्मक विचारों के शारीरिक नुकसान पर जोर है। लेखक कहते हैं कि तनाव से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। वहीं सकारात्मक सोच से सेरोटोनिन बढ़ता है, जो खुशी देता है। किताब में योग और मेडिटेशन की सलाह है, जो शरीर और मन दोनों को बैलेंस करते हैं। एक अध्ययन का जिक्र है जहां सकारात्मक लोग लंबी उम्र जीते हैं। लेखक कहते हैं कि सोच बदलकर स्वास्थ्य सुधारें। तीसरे भाग के कदमों को लागू करने के तरीके बताए गए हैं। विचारों को पहचानने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। आभार के लिए हर रात 3 अच्छी बातें लिखें। माहौल के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहें। ये कदम सरल हैं लेकिन प्रभावी। किताब में केस स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि ये कैसे काम करते हैं। चौथे अध्याय में रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म पर फोकस है। लेखक कहते हैं कि दुख को इग्नोर न करें, बल्कि उसे प्रोसेस करें। सीखने की सोच से मजबूती आती है। एक कहानी है नेल्सन मंडेला की, जो जेल में भी सकारात्मक रहे। किताब सिखाती है कि समाधान ओरिएंटेड बने। सफलता के लिए दृष्टिकोण बदलने की बात महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि एनर्जी जहां जाती है, वहां ग्रोथ होती है। सकारात्मक सोच से क्रिएटिविटी बढ़ती है। उदाहरण है स्टीव जॉब्स के, जो फायर होने के बाद भी इनोवेट करते रहे। किताब हमें प्रेरित करती है कि सोच बदलो, दुनिया बदलो। अंतिम भाग में जीवन शैली बनाने पर जोर है। रोज अभ्यास से आदत बनती है। लेखक कहते हैं कि संतुलित जिंदगी के लिए सकारात्मक माइंडसेट जरूरी है। किताब का संदेश है कि विचारों की ताकत से कुछ भी संभव है। किताब हमें एहसास कराती है कि सकारात्मक सोच से संबंध बेहतर होते हैं, क्योंकि आप दूसरों में अच्छा देखते हैं। करियर में रिस्क लेने की हिम्मत आती है। जीवन के हर पहलू में सुधार आता है। लेखक की सलाह है कि आज से शुरू करें
और देखे जादू। किताब पढ़कर आप महसूस करेंगे कि असली सीक्रेट आपके मन में है। तो दोस्तों, ये थी किताब दी सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट की समरी। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अनुभव कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।